हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हैं हमारे साथ अली खान साहब। इनका बड़ा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स में, जो बड़े बड़े कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह, उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। तो आज हमने इनको बुलाया है और इनसे थोड़ी गपशप करेंगे कि क्या पोटेंशियल है, ये क्या कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, और दूसरा क्या गाइडेंस ये प्रोवाइड कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ई कॉमर्स में वो भी कुछ करें। तो इनसे बात करते हैं। अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? ज़बरदस्त। वैसे तो हम कज़न हैं, इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपके ऑफिस में आया हो ना तो अच्छा, और क्या चल रहा है आजकल? आजकल सर बस काम चल रहा है, ई कॉमर्स के रिलेटेड अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हमारी यही आपसे उम्मीद होगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है आप ज़रा बांटें बाकी दुनिया को, इसलिए हमने आपको इस जगह पे बुलाया, आपको दावत दी है। तो आपका थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफिक समय बताना चाहें कि क्या है आपके काम की नौयत। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन से, ताकि पता उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी जो लोग इस काम को बड़ा मुश्किल समझते हैं। नो डाउट ये मुश्किल भी है काम, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था जिसके पास कोई ऐसे स्किल्स नहीं थे स्पेशली रिलेटेड टू ऑनलाइन मार्केटिंग। फेसबुक हो गया, मुझे फेसबुक का वैसे पता है कि अकाउंट है, वो पर्सनल प्रोफाइल जो होती है, लेकिन उससे किस तरह आप एड्स लगा लेते हो, किस तरह कर लेते हो, कुछ भी नहीं पता। इसी तरह फिर मैं MBA कर रहा था, वहाँ पर ना ये एक्सट्रीम कॉमर्स वाले आए थे, सनी अली साहब। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा अपने आप को एडवर्टाइज़ करना शुरू किया और इसके बारे में बताया। इससे पहले मैं अपने कज़न के साथ और दोस्त के साथ ना एक छोटा सा काम कर रहा था फेसबुक के ऊपर ही। उस पर मैं सिर्फ ऑपरेशनल काम जो होते थे वो करता था, और बाकी जो सारे टेक्निकल साइड जो होती थी मेरे दोस्त या मेरे कज़न देख रहे होते थे। तो थोड़ा सा आइडिया था, काम भी यही करना था। तो वो जब आए, उनका सेमिनार लिया हमने। सेमिनार के बाद थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये काम जो है ना बड़ा पॉसिबल है। और आपको पता है जब मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं, हाँ। तो वो तो इस तरह की बात करते हैं कि आपने आज किया तो कल सब कुछ स्टार्ट हो जाना है। तो थोड़ा उस वक्त ये था कि पढ़ाई भी कर रहे थे, नौकरी वगैरह ऐसा नहीं थी, और लेकिन ये वाला जो बिज़नेस था अमेज़ॉन का स्पेसिफ़िकली, इसमें काफ़ी आपको ना पैसों की ज़रूरत होती है इनिशियली, और काफ़ी आपके जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं अमेज़ॉन की, उसको बड़ा आपको केयरफुली कैटर करना पड़ता है। अगर आप वो ना करें तो बड़ा मसला हो जाता है, आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, अकाउंट बनना बड़ा मुश्किल है वो। तो वहाँ से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, लाइक बैक इन 2017, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको बेसिकली इस सारी चीज़ की जो जिस्ट थी वो ये थी कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास कोई स्किल्स थे, लेकिन पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अब जब आप किसी चीज़ में चले जाते हैं तो आपको सब कुछ आना शुरू हो जाता है, आपको स्किल्स भी आ जाते हैं। आप फिर कोई एक ऐसे स्किल में इतने मास्टर हो जाते हो कि वही सर्विस अगर आप सिर्फ बेच दो ना, तो आप क्या कहते हैं अपनी इनकम बना सकते हो, ठीक है। फिर आपका अलहदा तो एक अकाउंट होता है जिसमें आप अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, वो बेच रहे होते हो, और उधर से भी कमाई हो रही होती है। फिर आपके क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट से भी आप सर्विसेज भी दे रहे होते हो, आप स्पेसिफिकली उनको कहते हो कि मुझे सिर्फ मेरी एक्सपर्टीज़ इसी में, मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। वो फिर आप प्रूफ भी कर देते हो उनको। जब आप प्रूफ कर देते हो तो वो आपका एक अच्छा सिस्टम बन जाता है। और दूसरा एक जो फ़ायदा है इस सारे काम में वो ये होता है कि आपको जो सारे क्लाइंट्स होते हैं ना, वो बाहर के मिलते हैं। अच्छा। उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि आप काम कर दो, हम पैसे दे देंगे। उनमें ना कोई, जिस तरह हमारा थोड़ा सा इधर बिजनेस कल्चर जो है ना वो डिफरेंट है पाकिस्तान के अंदर। इधर कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं होता आपके किसी काम से, और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप उनको दिलो जान से भी काम करके दो ना, तो वो आपको हमेशा एंड पे यही कहते हैं कि यार इसने अपनी 100% नहीं दी, ठीक है। लेकिन जो बाहर का क्लाइंट है ना, अमेरिका का, किसी भी दुनिया का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, UK का, नीदरलैंड का, कहीं का भी, वो बंदा आपको काम देता है एक स्पेसिफिक, उसका बता देता है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप वो काम करते हो, पूरा कर लिया आपने, वो बंदा आपको पैसे दे देता है और वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है। फिर वही बंदा जो है ना आपको आगे क्या कहते हैं प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो इसमें एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो थर्ड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको ऐसा कोई ऑफिस नहीं चाहिए, ठीक है। सारा काम जो है वो आपने आउटसोर्स कर देना है, सारा काम आपने आउटसोर्स करना है। आपने पिक्चर्स बनवानी है, आपको उसके लिए डिज़ाइनर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, आपने वो फोटोग्राफर को प्रोडक्ट देना है, उसने तस्वीरें आपको बना के दे देनी है। उसके बाद आपने डिज़ाइनर ढूंढना है, डिज़ाइनर ने आपको डिज़ाइन करके दे देनी है। आपने कंटेंट लिखना है, आपने कंटेंट राइटर को पैसे देने हैं, उसने वो बना के दे देनी है। बाकी आपका जो है, आपने जब वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद आपकी सारी एक्सपर्टीज़ है कि उसको आपने अब सेल कैसे करना है। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। अच्छा, अभी आप मुझसे शूट से पहले हम कोई बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, खाली यानी कि
यहाँ के लोकल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ग्लोबल भी हैं, तो अगर एक नया बच्चा आना चाहता है कि ये इसमें काम स्टार्ट करना चाहता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके पास? इसमें जो मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो सिर्फ स्पेसिफिकली अमेज़ॉन था। ठीक है। फिर हमें ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हुआ कि इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है ईबे। ठीक है। अब अमेज़ॉन का मैं क्यों बार बार इस पर एम्फसाइज़ करूँगा, वो इस वजह से करूँगा कि ये तकरीबन मोर देन 100 कंट्रीज़ में काम कर रहा है अमेज़ॉन। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल बहुत है, आप एक अकाउंट बना लो, आप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे लिए जो बन जाता है, पाकिस्तान के जो लोग होते हैं या जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए ये मसला बन जाता है कि पैसों का बड़ा मसला बन जाता है। आपको डॉलर्स में सारा डील करना पड़ता है। आपने अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट सोर्स करना है वो भी आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, और हमारे यहाँ पर उस तरह के सिस्टम्स नहीं हैं। पेमेंट गेटवे मेथड जो होते हैं वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको बड़ा मसला होता है, आपको चार्ज ज़्यादा किया जाता है, डॉलर का रेट आपको ज़्यादा पड़ता है, तो वो एक इशूज़ है। लेकिन डाउन दी लेन मैं अब जब अमेज़ॉन कर रहा था तो इसके साथ साथ अब मेरे बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं और सारे ई कॉमर्स के रिलेटेड हैं। ठीक है। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके मैं काम कर रहा हूँ, और वही क्लाइंट मेरे मैं उनका काम कर रहा था, उसके बाद उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। आप दराज पे काम कर सकते हो, आप शॉपिफाई पे काम कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, तो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन उसमें होता क्या है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये इस तरह की बिल्कुल कहानी नहीं है कि आप जाओगे तो 6 महीने या 1 साल के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है, अगर आप बहुत सुपर लकी हो तो आप 2 साल के अंदर कर सकते हो। वो भी 2 साल के अंदर ये कर सकते हो कि आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स ना आपको हिसाब किताब सारा पता चलना शुरू हो जाता है, आपको निटी गिटी पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है आपने जो रिस्क है उसको कैसे अवॉइड करना है। यार अली, आप अपनी ज़रा एग्जांपल बताएं। जब 2017 में मुझे याद है आप लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त, तो वो ज़रा अपना वो पीरियड बताएं कि किस तरह आज स्टेज पे, मुझे माशाल्लाह पता है आज ये बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले, आप भी ज़रा बताएं। सर हुआ ऐसे कि 2017 में जब स्टार्ट किया तो बहुत मोटिवेशन थी, इंस्पिरेशन सनी अली की थी, लेकिन पैसे नहीं थे जेब में। अच्छा। पढ़ाई उस वक्त कर रहे थे, अभी MBA मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरे साथ मेरे 2 पार्टनर थे, अब हम तीनों के पास पैसे नहीं थे। तो लेकिन लोगों से पैसे वैसे ले लू के ना उधार कर के तो हमने स्टार्ट किया। इसमें मेरा बड़ा भाई है, उसने काफ़ी हेल्प की, और हमने अपना प्रोडक्ट जो था ना अमेज़ॉन में भेज दिया। लाइक आफ्टर 3 मंथ्स ना हमें तकरीबन कोई $2000 का नुकसान हो गया। अभी तो ये कम लग रहा है $2000 का नुकसान, लेकिन उस वक्त ना ये बहुत बड़ी एक जब आप लोगों ने भी स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। और उस वक्त हमने एक छोटा सा, एक मेरा पार्टनर था जिसके पास ऑफिस था, अवेलेबल था, हम उधर बैठते भी थे, उसका सारा खर्चा वर्चा भी उठाते थे ये वो। तो वो जब लॉस हुआ तो जो मेरे जिस दोस्त ने मुझे अकाउंट बना के दिया हुआ था वो भी मेरे पीछे पड़ गया कि भाई ये $2000 का लॉस हो गया है। और आपको पता है बायर वाले जो बंदे हैं वो पैसों के मामले में बहुत वो होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं। उसने कहा मुझे पैसे भेजो $2000। अब $2000 कहाँ से भेजते, आगे कोई $3-4 हज़ार डॉलर का तो उधार लिया हुआ था। सही। लेकिन वो बस वो एक डिटर्मिनेशन थी, या पता नहीं अल्लाह ताला ने इसी बिज़नेस के अंदर रखना था, हमने उस चीज़ को ना छोड़ा नहीं, किसी तरह मैनेज करके लोगों को सर्विसेज देना शुरू की। काम भी नहीं ऐसा चाहता था, लोगों को एम ही कहा कि जी हम आपका काम करते हैं, लेकिन फिर बड़ा दिल से उनका काम किया, दिन रात लगाई। मुझे अभी भी याद है मेरा ऑफिस जो था वो घर से बड़ा करीब था, इतना दूर नहीं था, कोई 5-6 किलोमीटर का था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा के ना उधर चला जाऊँ। तो और वो जो एक अना वाला हिसाब होता है कि जी अब्बू से पैसे नहीं मांगने, पैसे नहीं मांगने, ये वो। फिर मेरे जो पार्टनर्स होते थे कभी कभार मैं उनको कहता था मुझे पिक कर लो और ये वो। तो खैर काम करते रहे। उसके बाद ये हुआ कि लोगों के जो पैसे थे ना, जो सर्विसेज देते थे, उनसे हमने पैसे सेव करना शुरू किए। ठीक है। लाइक पूरा 1 साल जो था ना, हमने वो पैसे कहीं पर स्पेंड नहीं किए, लिटरली। और इसमें क्रेडिट जाता है मेरे पार्टनर्स को भी कि उन्होंने भी कभी कोई ऐसे पैसे नहीं मांगे। तो क्योंकि फ्रंट लाइन पर मैं होता था या मेरा एक और पार्टनर है वो होता था, तो हम दोनों में ये था कि जी पैसे नहीं इस्तेमाल करने, ज़ाया नहीं करने, तो वो हमने फ़ंड जमा करते रहे। उसके बाद फिर हमने 1-2 प्रोडक्ट अपने और किए, और वो बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर अच्छे चल पड़े। और फिर अब ऐसे चल रहे हैं कि सब कुछ ऑटोमेशन पर, और अब बस हम एक्सपेंशन की तरफ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसे अब हमें हमारे ज़रा व्यूअर्स को ये भी बताएं ना, ये थोड़ी टर्म्स बताएं। अभी आपने ड्रॉप शिपिंग FBA का बताया, इसको ज़रा मैं चाहता हूँ आप एक एक करके बताएं कि ये VA वर्चुअल असिस्टेंट होता है, एक ड्रॉप शिपिंग, और ये
FBA फेज जो FBA से आप करते हैं, ये क्या चीज़ें हैं मुझे भी बताएं ज़रा। यस, इसमें आप ना देखें, एक तो ना हमारी जो स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये काम जो है ना उनके लिए बड़ा आसान है करना, ठीक है, क्योंकि ये वाली एज जो होती है ना, इसमें आप रिस्क ले लेते हो। हमने भी रिस्क ही ली थी ना, हाँ। लेकिन उसके बाद जो हुआ हमारे साथ वो हमें पता है कि हमने किस तरह मैनेज किया। तो इसमें ये है कि आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना और करते रहना है। और जो ये आप टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें ना आपको एक चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। आप वो एक चीज़ को आप जब सीख जाओगे ना, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास लोग आएंगे। अब ना हमारे पास अक्सर मेरे पास लोग आ जाते हैं, मेरे कज़न्स हैं जो आते हैं मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे और ऐसे क्लाइंट्स हैं। मेरे पास अपवर्क की भी प्रोफाइल है जो कि बेसिकली मेरा पार्टनर हैंडल कर रहा है उसको, वो कनाडा में होता है, वो देखता है, लेकिन हम साथ मिलकर फिर काम करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट हमारे पास आया, कहता है कि मेरा वॉलमार्ट के ऊपर स्टोर है तो उसकी सेल बढ़ा दो। अब हमने कभी वॉलमार्ट पर काम नहीं किया था, लेकिन वो एक बैक पर ये था कि यार हम कर सकते हैं इसको, इतना मसला नहीं है, क्योंकि हमने अमेज़ॉन किया होता है। अमेज़ॉन इज़ टफ। अगर आप अमेज़ॉन पर कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म इतना मुश्किल नहीं लगता। हर प्लेटफॉर्म की अपनी निटी-ग्रिटीज़ ज़रूर होती हैं, लेकिन उसमें ये था कि हमने कहा हम कर लेंगे। हमने स्टार्ट किया। अब आपको ना फिर बाद में ना बोलने का तरीका आ जाता है क्लाइंट को। आपको पता है ना, वो जो हम क्लाइंट के साथ जिस तरह करते हैं, हाँ, कि सर आपका काम हो रहा है, सर आप टेंशन ना लें, सर आप ये इसके इतने दिन बाद देखें, वो जो आपको बातों में आपने वो करना है। पाकिस्तानी तो इसमें बहुत है। तो शुरू में तो हमसे ना वो इतना कोई अच्छा काम नहीं हुआ उसके लिए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका प्लेटफॉर्म समझना शुरू किया, उसके जो सारे एल्गोरिदम्स है वो समझ में आए। तो फिर हमने जाके देखा कि यार ये सारा कुछ जो है ना, ये इंटरलिंक्ड ही है। तो मेरा फिर मुद्दा वहीं पर है कि आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप किसी एक चीज़ से लेके स्टार्ट करो और उसको टाइम दो, साल मिनिमम दो उसकी पढ़ाई पर, ठीक है। साथ साथ काम करो, कोई आप अपने क्लाइंट्स वगैरह पकड़ो, उनके काम करते, खुद अपने आप को बीच में ना डालो, क्योंकि आपका अभी तो अमेज़ॉन इतना इंटेंसिव हो गया है कि अगर मैं आपको छोटी सी एक फिगर दूँ ना, तो इट्स लाइक $30,000 में तो आप स्टार्ट कर सकते हो एक प्रोडक्ट को। तो $30,000 इज़ लाइक 45 लाख रुपीज़, वो कहाँ से आप लेके आओगे? तो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो एक ये चीज़ है। फिर ये जो ड्रॉप शिपिंग है, ये ज़रा थोड़ी आसान है। ये इस तरीके से आसान है कि आपने ऐसा कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपने यहाँ से प्रोडक्ट उधर भेज देना है, उधर से प्रोडक्ट इधर भेज देना है। ड्रॉप शिपिंग में है क्या? बिल्कुल, ड्रॉप शिपिंग उधर से खरीद के उधर करवा आपने क्या कहते हैं, तो कहाँ से खरीदना होता है? मतलब चाइना से, फॉर एग्जांपल चाइना में, आपके पास चाइना में अलीबाबा है। अलीबाबा क्योंकि होलसेल में आपको प्रोडक्ट्स देता है। इसी तरह की उनकी दूसरी एक वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, वो आपको क्या कहते हैं रिटेल। तो वहाँ से आप पकड़ते हो, किस तरह ऑर्डर लेते हो? आप अकाउंट बनाते हो? आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हो अली एक्सप्रेस के ऊपर। इसी तरह आपका अमेज़ॉन के ऊपर भी अकाउंट होता है, आपका एटसी के ऊपर भी होता है, आपका वॉलमार्ट के ऊपर भी होता है, आपका टारगेट के ऊपर भी होता है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट पड़ा होता है, उसके साथ जाके अपने आप को भी अटैच कर लेते हो, ठीक है। ऑर्डर आ गया, अब वो प्रोडक्ट जो है आपने लगाया और बिल फर्ज वॉलमार्ट पर पड़ा हुआ है। वॉलमार्ट पर आपको सस्ता मिलेगा, अमेज़ॉन पर उसकी प्राइस हाई है। आपने वॉलमार्ट से पकड़ना है वो प्रोडक्ट, आपने उसको पैक करना है, कस्टमर का एड्रेस आपके पास आ जाएगा, आपने उसको शिप कर देना है, उसका प्रॉफिट जो है वो आपके पास आ गया, बाकी पेमेंट जो है आपने अमेज़ॉन को कर देनी है। इसमें जो अब हर प्लेटफॉर्म के ना या हर बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो अकाउंट की सस्पेंशन का होता है, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। कभी कभार क्लाइंट जो होते हैं ना, कस्टमर कहता है मैंने तो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये मुझे क्या कहते हैं वॉलमार्ट के पैकेज में क्यों आया? तो वो आपसे ना फिर वो इसमें कस्टमर सर्विस आपको बहुत करनी पड़ती है। मतलब आपको हर वक्त कहना पड़ता है सर मेरी गलती है, सर मेरी गलती है, सर आप जो कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको कभी कभार रिफंड भी करने पड़ते हैं उनको पैसे, वो आप कहते हो प्रोडक्ट भी रखो, आपको रिफंड भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता ये एक कस्टमर है, ठीक है, आपके पास 10,000 लाख के करीब आपके कस्टमर बन जाएंगे इन अ स्पैन ऑफ लाइक 1 ईयर, और इसकी अच्छी खासी इनकम है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो एवरेजली इसकी अगर इनकम जो है ना आफ्टर लाइक 3 to 4 months, वो आप 3 से 5,000 डॉलर बड़े आराम से कमा सकते हो, विच इज़ अराउंड 4 लाख to 8 लाख रुपीज़। तो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। बिगनर्स के लिए, 4 से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बस आपने ये मैं फिर कहूँगा आपने सीखना ज़रूर है, सीखना ज़रूर, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जो आपने इतनी पढ़ाई में अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, 16 साल आप पढ़ते रहो, तो 1 साल या कुछ महीने की अगर आप लर्निंग और कर लोगे तो इसमें कौन सा ऐसे मसला है। इसका मसला पता है क्या, मैं जाद भाई आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं हम लोग करते। ये इस वजह से नहीं करते कि अक्सर ये जो कोर्सेज वगैरह है ना, ये फ्री में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर लिखो ड्रॉप शिपिंग, सारी अवेलेबल है, पैसा नहीं लगा होता। तो आपको ना बैकएंड पर ये बात
फ्री की चीज जो होगी ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी कि फ्री मिल रहा है, आप हाँ। सीख सकते हो, लेकिन आप नहीं सीखो। पोटेंशियली हर बंदा सीख सकता है, नहीं पढ़ो, लेकिन चूंकि फ्री में हम सीखते हैं, आप नहीं सीखोगे। आप क्या कहते हैं, एमबीए में देख लो, आपने पैसे दिए होते हैं, आप चलो आखिरी रात ही, हम जैसे स्टूडेंट्स तो आखिरी रात पढ़ते तो है ना, हम पढ़ते थे, क्लियर करते थे उसको। तो ये चीज़ है कि ये फ्री में अगर आपको अवेलेबल आ जाए ना चीज़, तो आप लोग नहीं करते। ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह आपके पास दराज है, आप दराज के वीए बन जाओ, वीए इज वर्चुअल असिस्टेंट, आप सर्विसेज दो, पूरा अकाउंट हैंडल करो, आपको उसकी निटी गिटी पता होनी चाहिए। आपको फिर इसके बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। वो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास नहीं होंगे, आप नहीं काम कर सकोगे। आपको टर्मिनोलॉजीज ऐसी पता होनी चाहिए कि अगर क्लाइंट आपका ये कह रहा है कि ये तो मुझे सारा कुछ पता है, तो आपको कोई ऐसी चीज जरूर पता होनी चाहिए जो उसको ना पता हो, और वहां पर वो हिट हो जाएगा और आपको एज आपका वो क्लाइंट बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती है। इस बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितने खूबसूरत हो, आपकी क्या ड्रेसिंग है, आपकी पास कौन सी गाड़ी है, स्किल्स मैटर करती है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपके स्किल्स। और मैं फिर कहूँगा कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो भी मैटर करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितने स्ट्रांग होंगे, आपके उतने चांसेस हैं क्लाइंट को लेने के लिए। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में अमेज़ॉन चूँकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी, आपको कुछ स्टैट्स अगर आप शेयर करना चाहिए अमेज़ॉन के हवाले से, आपको कोई है कि कितनी बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन? अमेज़ॉन ने 2020 के अंदर जो उसका मार्केट शेयर था ना ई कॉमर्स के रिलेटेड, वो था 44.8%। यानी पूरी दुनिया का मार्केट शेयर। मैं अभी सिर्फ आपको यूएसए का बता, यूएस की बात कर रहे हैं। 44.8%। 44.8%। दिस इज ह्यूज। और वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर, सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर, जो कि ऑनलाइन बिजनेस को मानती है, एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये बिजनेस मॉडल सही है। हमारे पाकिस्तान में तो अभी भी नहीं है ना, फ्रॉड है जहां पर आप देख लो फ्रॉड है। कोई बंदा अच्छा काम भी कर रहा होगा उसको भी कहेंगे फ्रॉड है। यहाँ से मेरा ये सवाल बनता है कि पाकिस्तान में इस वक्त आप मुझे ज़रा गाइड करें कि अमेज़ॉन की स्टैंडिंग है क्या? हम ये सुनते हैं हुकूमत कहती है कि जी अमेज़ॉन ने अपने पार्शली सर्विसेज शुरू कर दी हैं, लेकिन आज भी मैं अमेज़ॉन से चीज़ें नहीं मंगवा सकता सर। लेकिन अमेज़ॉन पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो किस लेवल पे कर रहे हैं? सर अभी पाकिस्तान में अमेज़ॉन ऑफिशियली तरीके से नहीं आया। ठीक है, और आ भी नहीं सकता। ये आपको भी पता है, आप भी क्या कहते हैं, ऑनलाइन एक किस्म का आपका बिजनेस है सारा। हमारे पास पेमेंट गेटवेज नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, फिर हमारे पास ई कॉमर्स की कौन सी पॉलिसी है? आप मुझे कोई बता दें गवर्नमेंटल लेवल पे कोई बनी हो? किसी किस्म की नहीं बनी हो। दराज वाज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, और अभी 2 साल पहले उसको अलीबाबा ने एक्वायर कर लिया। तो हमें सिस्टम नहीं बनाने आते, हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाने आते। दराज जो चल रहा था वो कैश ऑन डिलीवरी पे चल रहा था। कोई भी ई कॉमर्स का सिस्टम नहीं चल सकता जब तक आप उसकी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में वो कल्चर भी नहीं है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बैंक गया, मैंने कहा मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। कहता आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। मैं कहा मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। उसने मुझे दिया नहीं। ओहो। मेरे साथ मेरा दोस्त भी साथ गया हुआ था, उसकी 40,000 50,000 रुपया वो थी, पे थी। ठीक है, उसने कहा कि जी मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। उन्होंने कहा अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। उसने अपनी वो जो भी आपकी कंपनी का लेटर वगैरह होता है, सैलरी स्लिप दी, उसको दे दिया। उसको 1 हफ्ते के अंदर मिल गया। मैं उसके मतलब आप 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि मुझे वो मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास नौकरी नहीं थी। यार ये क्या है? फिर मैं रेमिटेंस यहाँ पर मंगवाता हूँ, इतने सवाल किए जाते हैं मेरे से, इतने फजूल किस्म के सवाल किए जाते हैं। हालांकि एक्चुअल जो है वो 2025 तक आप वो एग्जेम्प्ट हो टैक्सेस से। ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं, एनटीएन भी आपने बनवाया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन आप पैसे लेने जाते हैं, वो आपसे अजीब किस्म के सवाल करते हैं। तो बिजनेस करना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, स्पेशली अमेज़ॉन का। अब अमेज़ॉन राइट नाउ कैसे ऑपरेट कर रहा है? अमेज़ॉन इस तरह ऑपरेट कर रहा है कि आपने आपका कोई जानने वाला बायर बैठा हुआ है, उसके नाम पर अकाउंट बना लिया, पैसे उसको जाते हैं, उधर से वो आपको रेमिटेंस देता है पाकिस्तान के अंदर, वहां से आप पैसे लेते हैं। ये सिस्टम सिर्फ इस लेवल तक आप अपना जो अकाउंट है, हमारे जो अकाउंट्स बने हुए हैं, ये जो इतने बैंक्स खुले हुए हैं, इतनी आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं, आपको हर तरह की ये इंश्योरेंस दे सकते हैं। आप ना भी मरें तब भी कहते हैं पैसे दे देते हैं, आप मर जाए तब भी पैसे दे देते हैं। आपको कहते हैं ये क्रेडिट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये बायर से पैसे नहीं आपको मंगवा के दे सकते, या आप अपना अकाउंट जो है वो बायर किसी अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जहाँ साहब अभी बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान के अंदर मिनिमम 5 ईयर्स जो है ना, वो कहीं नहीं गए। दिस पीटीआई गवर्नमेंट
करने की कोशिश कर रही है, आईटी को जिस तरह इसने बूस्ट करने की कोशिश की है। तो आई होप अगर आईटी को अगर ये बूस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी चीज़ों को ये बेहतर करना चाह रहे हैं, तो क्या पता ये जो पेमेंट गेटवेज मेथड जो हैं ये एटलीस्ट सही हो जाए, तो फिर आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेजोन जो है ना अपनी फुटिंग यहाँ पर लेके आएगा। अमेजोन, मैं आपको पहले बता दूं कि अमेजोन पहले पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, अच्छा, लेकिन हमें क्योंकि बिजनेस एथिक्स नहीं आते, हमें नहीं पता कि कस्टमर की कैसे आप उसको आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है। आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, उधर क्या कहते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट खोला, उसके ऊपर चाय गिरी हुई है, उसके ऊपर खाने के दाग पड़े हुए हैं। भाई बाहर का बंदा पागल नहीं है हमारी तरह कि ठीक है वो उसके पास वो फिर फ़ौरन आपको वो करता है, रिफ़ंड करवाता है अपना, फ़ौरन प्रोडक्ट वापस भेजता है, और वो आपके लिए ना इस तरह के वो अपना केस खोल देता है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मुझे इस तरह की चीज़ मिले, मैंने पैसे दिए हैं। तो आप इस तरह का बिजनेस करोगे, कौन करेगा? आप देख लें यार, हम भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, 10 में से 10 चीज़ें अगर हम मंगवाएं, 8, अब मैं चले थोड़ा सा पाकिस्तान का पॉजिटिव साइड दूंगा कि 8 चीज़ें सही आ जाती हैं, 2 फिर भी ख़राब आती हैं, जो दिखाया होता है वो नहीं आता। अमेजोन पर आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप करोगे, अमेजोन ने आपको सवालनामा भेज देना है, भाई इसका जवाब दो, नहीं तो बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अगर आपने इसमें प्लान ऑफ एक्शन में हमें सेटिस्फाई किया, अगर हमने देखा कि आपने ठीक कहा है तो फिर हम खोल देंगे, अदरवाइज आप जाओ। पूरा ऑडिट होता है एक ऑर्डर पे, एक ऑर्डर की गलती पे ऑडिट हो रहा है। दिस इज क्वालिटी। सर मुझे एक रिफंड आ जाए ना तो मुझे क्या कहते हैं, लाले पड़ जाते हैं, मुझे उसको ट्रैक करके उसको पैसे भेजने पड़ते हैं और उसको नया प्रोडक्ट भेजना पड़ता है कि आप वो पिछला प्रोडक्ट भी रखें, अपने पैसे भी रखें, मैं नया प्रोडक्ट आपको भेज, इस तरह चलते हैं सिस्टम। फिर जाके ना तो मेरा कोई हिसाब किताब बनता है, फिर अमेजोन कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सही कर रहे हो। इस्लाम भी सर आपको यही कहता है, ठीक है, इस्लाम कहता है अगर आपने बिजनेस सबसे ज्यादा तो इस्लाम ने कहा है कि मिलावट ना करो, डंडी ना मारो। आपको अगर किसी बंदे को आपने कोई चीज दी है, अगर उसको पसंद नहीं है, वो अगर वापस करना चाहे आप उससे वापस लो, उसके पैसे वापस दे दो। और ये सारे इधर ये करते हैं, ये सारे वैल्यूज वेस्ट ने अपनाई हुई हैं, ये वेस्ट ने, और हमने यहाँ पे 2 नंबरी का बाजार गर्म किया। और सर आपको, आपके पास जितनी पोटेंशियल है ना, आपका फैसलाबाद, आपका सियालकोट सर, मतलब बड़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट की तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मैस लेवल पर काम करे इसको लेके। ये सब कुछ ये जो आप अभी देख लें, ये जो रेमिटेंस पिछले 9 महीने से आपकी $2 बिलियन से बढ़ी हुई है, तो किसी वजह से तो बढ़ी हुई है, उसमें किसी ना किसी हद तक इस चीज का भी हाथ है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये $1 बिलियन ही आ गए, लेकिन एटलीस्ट ये मिलियंस तक चली गई, मिलियंस में चली गई है, और ये बढ़ेगी। 5 से 8 लाख बंदा जो है ना पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से अमेजोन पर ऑपरेट कर रहा है। तो वो अगर आप एवरेजली भी अगर उसके $5,000 पर मंथ लगा लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2.5 मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ है कि पोटेंशियल बहुत है। अगर ये चीज़ यहाँ पर आ जाए, बहुत सारे ऐसे मेरे पास मेरे कजन्स आते हैं कि यार हमारा तो बाहर कोई है ही नहीं, तो हम कैसे अकाउंट बनाएं। अब यही चीज़ कि अगर अमेजोन इधर आ जाए तो आप आराम से अपने नाम पर अकाउंट बनाओ, तो आपको बाहर का बंदा ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आप हर वक्त कहते रहते हो कि 40 से 45% जो है पॉपुलेशन जो है वो 18 से 30 यूथ है। एग्जैक्टली। तो आप यही देख लो, यही बना लेंगे तो 2 करोड़ तो यहीं पर अकाउंट बन गए आपके। 2 करोड़ अकाउंट में से अगर हर बंदा $500 भी ले, आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्योंकि इतना मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है। लोग खुश हो जाएंगे, मतलब यार लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इवन $500 जो है वो आपका तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया बन जाता है। तो और कैसे काम करना है, दिन के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम। और ये बिजनेस इस तरह का आपका खुद दिल करता है काम करने, अपना बिजनेस में बंदे को काम करने को दिल करता है। नौकरी पे आपको ना 8 घंटे नहीं गुजारे जाते एक दिन के अंदर, जब अपना काम होता है मजा भी आता है। आप घर पर बैठ के कर सकते हो, बेड पर बैठ के कर सकते हो, आप गाड़ी में बैठे हुए, आपका गाड़ी के साथ लैपटॉप गाड़ी में अगर पड़ा हुआ, आप वहीं पर खोल के अपनी सारा चेक कर सकते हो। ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, इस पर मेरा अमेजोन एक्टिवेटेड है, मैं इसको खोलता हूँ, अपने ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, रख लेता हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं कर रहा। आपने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ यहाँ पर, यार जरा ये पॉडकास्ट करनी है, मैं आ गया हूँ, मेरा चल रहा है अपना सारा हिसाब किताब, मुझे कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है, लेकिन इस पर लेकिन मुझे ये भी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने इनकी स्ट्रगल देखी है। मैं 4 साल से देख रहा हूँ, मैं वो भी दिन देख रहा हूँ जब ये 1-1 रुपए को तरसते होते थे। ये मेरे से 2-2 हज़ार या किसी और से रैंडम लोगों से मांग रहे होते थे, बिल्कुल, उनकी मिन्नतें कह रहे होते थे, बिल्कुल। और हम सब कहते थे नहीं यार हमारे पास नहीं है। अब उस वक्त जब ये 2-2 हज़ार मांग रहे होते थे, और आज माशाल्लाह इनकी चीज़ें सारी ऑटोमेशन पे लगी हुई हैं, और ये आए हुए यहाँ से हमारे साथ गपशप कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी चीज़ें बिक रही हैं। तो यार ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो अली बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और कुछ चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं? इसको कंक्लूड करने की तरफ जा रहे थे हम। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अपने ना कंफर्ट जोन से निकलें,
ठीक है, स्पेशली ये जो यूथ है, ठीक है, प्लेट में कुछ नहीं मिलेगा, अब्बा आपको टेस्ट करेगा, ठीक है, ये आप मान लें। अब्बे की इसमें कोई वो नहीं होती कि वो पैसे नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये होता है उसके पास है नहीं है, वो जान के नहीं दे रहा। वो अगर आपको पैसे देना शुरू कर देगा ना तो आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, ठीक है। मैं आज भी इस चीज़ को मतलब डाउन दी लेन याद करता हूँ कि जब मैंने भी अपने अब्बू से कहा था तो उन्होंने ऐसा मुझे नहीं अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो अगर वो शायद पैसे दे देते तो मैं आज बिजनेस ना कर रहा होता ये, क्योंकि मैंने कंफर्ट जोन में चले जाना। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, फिर मुझे जब पता चला कि लोग मेरे पीछे पड़ गए, भाई मेरे पैसे दो, आपने 3 महीने का वादा किया था, तो 3 महीने बाद पता चला कि लॉस हो गया। तो लोगों को पैसे क्या वापस करने थे उधर, और क्या कहते हैं कर्जा एक किस्म का चढ़ गया। वो मेरा अमेरिका वाला दोस्त मेरे पीछे पड़ गया। तो बस ये है कि आपके पास जो सेविंग है, आप अगर अभी नौकरी भी कर रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, सनी अली को भी रिकमेंड करूँगा, मैं साकिब अज़हर साहब को भी, एनेबलर्स वाले जो हैं उनको भी रिकमेंड करूँगा। मैं अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके, सिर्फ मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर उस मॉडल का नाम है प्राइवेट लेबल। बहुत सारे और बिज़नेस, ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल का बिज़नेस है, उसके ऊपर बड़ी पोटेंशियल है। आपको ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है अमेज़ॉन कि अगर आप सिर्फ डिज़ाइनर हो ना तो लोग आपको अपने प्रोडक्ट्स दे के ना आपसे डिज़ाइन बनवाते रहेंगे और आपके पास सर उठाने का टाइम नहीं। कोई भी स्किल हो, चाहे आप कंटेंट राइटर हो, डिज़ाइनर हो, आपको लिस्टिंग बनानी है, आप डिज़ाइनर हो, आपको प्रोडक्ट का वो करना है, आप फोटोग्राफर हो तो आपने शूट करना है, आप वीडियोग्राफर हो तो आपने वीडियोस बनवानी है, आपको सोशल मीडिया लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करना आता है, उसके एड्स लगाने आते हैं, आपको वो क्या कहते हैं अमेज़ॉन, वहाँ से हम अपनी ट्रैफिक जो होती है वो फेसबुक से भी लेके जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो उसका अगर आपको स्किल है, आप वो सर्विसेज दे दो, आपको किसी तरीके का भी सेल है, यू नेम एनीथिंग, वो अमेज़ॉन पर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वो सर्विसेज चाहिए ही चाहिए होती है। और फिर अमेज़ॉन का अकाउंट हैंडल करना, उसका स्पेसिफिक वीए बनना, वो तो फिर इटसेल्फ अमेज़ॉन एक्सपर्ट बनना है ना। और इसके अलावा आप अपवर्क पर, फाइबर के ऊपर आप अपनी सर्विसेज दो। आप क्या कहते हो कि मुझे कंटेंट आता है, आप उस दिन लिखो कि मैं अमेज़ॉन की लिस्टिंग बना सकता हूँ, मैं वॉलमार्ट पर लिस्टिंग बना सकता हूँ, मैं इधर पर लिस्टिंग बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मेरा अपना प्राइवेट लेबल चल रहा है, मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स हैं मेरे, और इसके अलावा मैं अपनी अपवर्क पर प्रोफाइल पर जो मैं अपने पार्टनर के साथ कर रहा हूँ, मैं उधर भी काम कर रहा होता हूँ। क्योंकि आज के दिन भी ना 3 साल के बाद भी मैं कोई ना कोई नई चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर सीख रहा होता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन इसलिए इतना कम्पिटिटिव है कि वो हर वक्त चेंज होता है, अपडेट करता है, हर वक्त अपडेट करता रहता है। आपने 2017 में जो थे और 2020 में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अब 2021 में अमेज़ॉन ने तो और चेंजेस कर दी हैं, स्ट्रिक्टनेस कर दी है, सेलर्स के लिए स्ट्रिक्टनेस कर दी है। लेकिन आपको एटलीस्ट इतनी रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए कि आप इसकी जो छोटी छोटी सर्विसेज है ना वही लोगों को प्रोवाइड कर दो, उसी से आप अपनी किचन इनकम जो है ना उसकी टेंशन से दूर हो सकते हैं। नौकरियां जिसने करनी है, जो उसके लिए फिट है, वो नौकरियां ही करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी साइड हसल करनी है तो आपको ये चीज़ें लाजमी सीखनी पड़ेंगी। मुझ जैसे बंदे को कुछ नहीं आता था, बिलीव ऑन टू मी, कुछ नहीं आता था मुझे। टिल टुडे अमेज़ॉन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाना नहीं आता। मैंने आउटसोर्स किया हुआ है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो मैं खुद करता हूँ, वहीं से मेरा पैसा जनरेट होता है, वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है बाकी सर्विसेज मैं आउटसोर्स करना शुरू कर देता हूँ। आपको सोर्सिंग करनी आती है, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, आपको बाहर के लोगों से बातों करने का शौक है, आप क्या कहते हैं सोर्सिंग में स्टार्ट कर दो, लोगों को कहो कि मैं आपके प्रोडक्ट सोर्स करवा के दूंगा। तो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लोगों को चाहिए कि इसमें जाएं और जाके एक दफ़ा देखें तो सही, एक दफ़ा अपने आप को घुसा के देखें। आई होप कि क्या कहते हैं थोड़ी अकल आए हमारे यंगस्टर्स जो हैं स्पेसिफिकली, जो रोते रहते हैं, बिलीव ऑन टू मी रोते रहते। यार आपने रो के मुझे ये बताओ, इमरान खान ने आके आपको नौकरी दे देनी है, आपको आपका जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से किसी बंदे ने आके कहना है अच्छा यार मेरे पास आके नौकरी कर, रोने का क्या फ़ायदा है भाई। आम आदमी जो है ना, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं आजकल के, ये अपनी जो बड़ा पिसा हुआ है ये यार जाद भाई, ये इस वजह से पिसा हुआ है, ये अपनी हालत नहीं बदलना चाहता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पास कौन से पैसे थे भाई। मेरे फादर जो है ब्यूरोक्रेट है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने सारे पैसे जो थे कर्जे पर लिए हुए थे, लोगों से उधार लिए हुए थे। ब्यूरोक्रेट थे यानी कि हाँ जी, ये नहीं थे कि कुछ सिटिंग थे। उनकी अभी भी पेंशन आती है, अभी भी जो घर का सारा खर्चा है वही चला रहे होते हैं। मेरा भाई दुबई में होता है, मैं इधर ही होता हूँ, हम नहीं कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते। लेकिन उसके बावजूद मेरे उस जंक्शन पर जब मुझे पैसे चाहिए थे, अब्बू ने कहा मैंने नहीं देने, बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा मैंने नहीं देने, तुमने पढ़ाई करनी है तुम ले लो।
उस वक्त बड़ा गुस्सा आया, बड़ा यार मैं कौन सा कोई इधर उधर पैसे लगाता हूँ यहाँ ऐसे करता हूँ। लेकिन आज मुझे पता चलता है, आपको तब बाद में जाके पता चलता है कि यार ये किस वजह से उन्होंने किया था। मैंने आज तक नहीं उनसे पूछा यार आपने उस वक्त तो नहीं दिया, अब आप बड़े कह रहे होते हैं कि यार बड़ा अच्छा माशाल्लाह तुम्हारा चल रहा है वो, तो आपको खुद समझ आ जाती है कि किस चीज़ में क्या हिकमत स्कीम क्या थी। यस। अभी जो हमारे व्यूअर्स में से कोई भी ये देख रहा होगा वीडियो और वो चाहता है स्टार्ट करना, उसको पहला स्टेप वो क्या ले कि इस फील्ड में वो घुसे, ई कॉमर्स में किसी भी प्लेटफॉर्म में वो जाए, अमेज़ॉन या किसी में भी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए ना, वो तो अपने अंदर ये ना मोटिवेशन लेके आनी है कि मैं बिजनेस में आना चाह रहा हूँ। सही है। ये जहाद भाई टोटली डिफरेंट चीज़ है, नौकरी करना और बिजनेस करना। बिजनेस के लिए आपको गट्स चाहिए, आपको नर्व्स चाहिए, ठीक है। आपको लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन वो जो प्रॉफिट होगा ना वो उस लॉस को भी बर्दाश्त कर लेगा और आपकी अच्छी खासी सेविंग भी करना शुरू कर देगा, ठीक। तो पहले तो अपने आप को ना मोटिवेट करना है, अपने आप को इंस्पायर करना है, अपने आप को ना इतना मेंटली स्ट्रांग करना है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मैं इसको करके छोड़ूंगा। ये कर लेना कि यार मैंने 4 महीने दिए, 6 महीने दिए, 1 साल इवन दिया। 1 साल क्या चीज़ होती है यार। अभी आप ये देखें कि कोरोना जब आया था तो वो उसको 1 साल हो चुका हुआ है। बिल्कुल। टाइम फ्लाइज, पता भी नहीं लगा, टाइम फ्लाइज। तो ये चीज़ है कि इसमें अपना इन्वेस्ट करें। मैं फिर आपको कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली पर चले जाएं। वो अगर आपकी पे नहीं है, अगर आपकी वो आपसे सिर्फ एक प्रूफ मांगते हैं, अपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं 3 महीने की, आई गेस आप वो उनको प्रोवाइड कर दो। अगर आपकी 50,000 या आई गेस 60,000 से कम सैलरी है, वो आपको फ्री में क्या कहते हैं एक्सेस दे देंगे इन कोर्सेज़ की। इन कोर्सेज़ को देखो यार, देखें, इनको देख लो, एक दफ़ा देख लो बस यार। देखना ही है ना, मूवीज़ भी तो देखते हो। हर यंगस्टर के पास ना वो नेटफ्लिक्स की वो होगी सब्सक्रिप्शन होगी, ठीक है, अमेज़ॉन प्राइम की भी होगी, लेकिन वो प्राइम वीडियोस जो है उनकी, लेकिन इनको ये कहोगे ना ये वाली वीडियोस देख लें तो ये नहीं देखेंगे, ठीक है। ये कहेंगे पता नहीं टाइम वेस्ट, हम एक्चुअल बात तो किसी ने की नहीं है यार। हमने भी ये सारी चीज़ें देख के की हैं। सनी अली ने हमारे घर बैठ के आके नहीं हमें सिखाया था, ठीक है। एक चीज़ खुद की थी, जिस चीज़ में पता चल गया कि यार इसमें एक्सपर्ट बनना है तभी जाके कुछ कर सकते हैं, उसमें फिर टाइम लगाया। और वो आपका सबसे लो पॉइंट होगा, सबसे लो पॉइंट होगा जब आप सीख रहे होगे, आप करने की कोशिश कर रहे होगे और कुछ सही नहीं हो रहा होगा। वहाँ से जिस बंदे ने वो वाला टाइम पीरियड गुजार लिया ना, फिर उसके लिए आगे बाहर हैं। तो ये एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली और इनेबलर्स हैं, ये वाले बहुत ऑथेंटिक हैं। ये लोग आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इनके रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं। इनके लिबर्टी के अंदर ऑफिसेज हैं, आप ऑफिसेज में जाके इनके बैठते हो, उधर सारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो सिर्फ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अमेज़ॉन होलसेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ईबे कर रहे हैं, शॉपिफाई कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। ये सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए हैं। महीने का आपने 15,000 रुपया देना है, विच इज़ नथिंग। आप वहाँ पर जाके बैठो, 3 महीने बैठ जाओ यार। 3 महीने इज़ लाइक 45,000 रुपीज़, ठीक है। आप 3 महीने जाके बैठ जाओ, उन लोगों के साथ बैठो। और ये जो अपना वो है ना शाइनेस जो है कि लोग क्या समझेंगे कि आगे, ये चीज़ें आपने ख़त्म कर देनी है। ये चीज़ आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, ये सिर्फ आपको अपने शेल में ही रखेगी और सिर्फ आपको ही पता होगा कि आप शाय हो। दुनिया को नहीं पता आप शाय भी हो, आप शाय हो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, वो किसी को नहीं पता। इन सारे जो कनेंड्रम्स हैं ना आपके, इनमें से आपको निकलना है। आप उधर जाके बैठो, लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ बात करो, उनको अपना मुद्दा बताओ और उनसे सीखने की कोशिश करो। वहाँ पर बैठ के वीडियोस देख लो। 10 घंटे की वो अलाउ करते हैं आपको एक सेशन में, 10 घंटे आप बैठ जाओ। 3 महीने आप चले जाओ, सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होता उनका। आप जाके वहाँ पर बैठ जाओ। दुनिया को ये लग रहा होगा आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, वो भी ठीक है। आप दुनिया को कह दो जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, और बिलीव ऑन टू मी, आप 1 महीने के बाद ना उधर ना कोई स्किल्स ले सकोगे और कोई पता नहीं कि उधर ही कोई बंदा बैठ के आपको कह के यार ये मेरा काम जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ये तुम हैंडल कर लेंगे, आई विल पे यू, और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। इसमें मेरा एक कज़न था, वो गया, उसने 25 डेज़ के बाद वहाँ पर अपना एक क्लाइंट बनाया, ठीक है। अब वो वहाँ से अर्न कर रहा है। शाजी तो ये चीज़ है कि आपको ना करना ज़रूर चाहिए। सही है। आप
कोशिश तो करें ना, कोशिश करके देख लें। और 3-4 महीने भाई कुछ भी नहीं होते, ठीक है। 3-4 महीने में जो इन्होंने बाहर जाके आवारा गर्दियां करनी है ना, वो स्ट्रिंग के साथ खोखे पर खड़े होकर सिगरेट पीने, खोखे में सिगरेट और स्ट्रिंग, ये हमारी यूथ का पता नहीं क्या कॉम्बो है, लीथल कॉम्बो है। उधर खड़े होकर ना कहना है कि जी गवर्नमेंट बड़ी खराब है, बहुत खराब। गवर्नमेंट हर जमाने में खराब है, ठीक है। आपने भी जब से हो संभाली है, मैंने भी संभाली है, गवर्नमेंट खराब है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान क्रैश करने लगा है, इंडिया हमारे ऊपर हमला करने लगा है, अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने लगा है, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ये हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी रही। आजकल तो वो हालात भी नहीं है कि लोड शेडिंग हो या टेररिज्म हो, हमने तो वो दिन भी देखे। वो हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते। आज हम कोरोना की वजह से नहीं जा सकते, तब हम इस वजह से नहीं जा सकते, चले गए पता नहीं वापस आते हैं। लिटरली वो टाइम हम जीआर के अंदर रहते थे, जीआर के अंदर गवर्नमेंट की वो रेजिडेंसी, गवर्नमेंट की, उनके अंदर क्या कहते हैं, ब्लास्ट हो गया। तो ये चीजें हैं कि आपको अपनी हालत खुद बदलनी पड़ेगी, और रोने से बेहतर ये है कि आप अपने जो हालात है ना उसको बदलने की कोशिश करें। और ये कुरान भी कहता है आपको, जो आपके प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं, उन कौमों की हालात जो होते हैं खुदा नहीं बदलता, जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहते। बिल्कुल। तो ये हर इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होती है चीज़।